हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। देखिए, मैं आपको अनाया से मिलाती हूँ। मैं ना अभी किचन में खाना बना रही। ओ ये देखो क्या कर रही है। ये क्या कर रहे हो आप? आलू पार्टी चल रही है। सब जगह पे आलू आलू बना के बिखरा के रखे हैं। क्या पिटाई करनी चाहिए? देखो किचन का क्या हाल कर रखा है, हर कोने में आलू। वो देखिए फ्रिज में भी वो ऊपर ऊपर आलू। और ये बकेट है जो वो एम्प्टी। क्या क्या बोलना चाहते हो अपनी सफाई में? क्या? इधर देखो, क्या बोलना चाहते हो? शाबा। शाबा क्या शाबा? हम्म हम्म बस ऐसे बोलती रहती है। जवाब इसने हर बात का देना है। और अभी ये लिविंग रूम में भी आलू बिखरा रही है। हम्म ओके। पिटाई करनी पड़ेगी। पिक द आलू। कम ऑन, पिक देम। थैंक यू। नॉट हियर, नॉट हियर, इन द बकेट। ओह माय गुडनेस। देख रहे हो आप इसको, इसकी शरारतें देख रहे हो? आरव, ये देखिए क्या कर रहा है। ये खेल रहा है गेम। छुट्टी है, बच्चों को जितना भी समझा लो। अभी इसको बोलूं कुछ पढ़ लो तो थक जाएगा। गेम्स खेल के नहीं थकता ये चीता बेचारा है, नीचे गिराया हुआ है। हाँ, उठा लो इसको। मिकी माउस भी बेचारा लेटा हुआ है। हमारा शरारती बच्चा। आपको ना में कुछ चेंज दिख रहा होगा, है ना? हमने इसकी कटिंग करवा दी है। कटिंग हो गई है ना नाया की, है ना? अभी शर्म आ रही है इसको। इसको पता चल गया मेरे को वीडियो में मम्मा कैप्चर कर रही है। हाँ, बस अगर ऐसे बैठती हूँ तो इसको होता है कि मम्मा मुझे उठा लो। अंगूठा नहीं देना मुंह में। खाना खाओगे? पोटैटो पोटैटो सब जगह के लिए हैं। पापा आने वाले हैं। पापा बोलेंगे ये क्या मैसी मैसी करके रखा है सारा घर। पूछो सबसे कि मेरी कटिंग कैसी लग रही है। पूछो। बड़ी शरारती हो गया ये लड़की ना। हर चीज बचा के रखनी पड़ती है। अभी मैं खाना बना रही थी, मैं किचन में थी, तो मैंने इसको यहीं पे ले लिया। मैंने कहा चलो रोएगी अकेली वहां पर इसको तो शरारत करनी है। जहाँ पे हमारा दिमाग जाता भी नहीं ना, उसका दिमाग वहीं पे जाता है। मत करो। हो नो, सारे आलू गिरा रही है। तो मैं घर को कितना भी क्लीन कर लूँ ना, अब मेरे बच्चे बच्चे मतलब ये छोटी सी बच्ची, शरारती बच्ची, ये सारे काम ऐसे करती है। हो, पापा को बताना पड़ेगा, पिटाई होगी तुम्हारी आज। तो अभी मैं अनाया का खाना प्रिपेयर करने लगी हूँ। अनाया को दाल चावल बहुत पसंद है, बट ये ना साबित नहीं खा सकती, ग्राइंड करके खिलाने पड़ते हैं इसको। का फूड गरम कर रही हूँ मैं, हो गया गरम। अनाया इज रेडी, अनायाज फूड इज रेडी। तो ये सेटअप मुझे लगाना पड़ता है अनाया के लिए, तब ये खाना खाती है। जो आप ये बैग देख रहे हो, ग्रीन बैग, ये अनाया का बैग है। लाइक हमें जब भी कहीं बाहर जाना पड़ता है, देखिए घर पे रखने के लिए बच्चों को कोई है नहीं, तो हमें अनाया को और आरव को साथ में लेके जाना पड़ता है। तो इस बैग में लाइक मैं अनाया की सारी चीज़ें पहले से ही पैक करके रखती हूँ, क्योंकि इतनी हरी होती है जाने की, कोई भी काम करने की एकदम से प्लान बनते हैं। तो इसमें अनाया के डायपर, एक्स्ट्रा क्लोथ्स, ब्लैंकी, सारा कुछ, इसका फूड है ना, स्नैक लाइक स्नैक दो तो हम उसी टाइम पर लेके जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं इसमें पहले से ही पैक करके रखती हूँ। और हाँ, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे करते होंगे, बहुत सारी मदर्स ऐसे करती होंगी। हाँ, ये ना ऐसे करता है, बाकी कोई बात नहीं सुनता। और आरव मत करो मत करो मत करो। तो है ना, तुम बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे करके रखते होंगे, क्योंकि एकदम से प्रोग्राम बनता है तो मुझे होता है कि झट से काम हो जाए, वेट ना करनी पड़े। अगर मुझे कोई बोलता है ना कि नेहा हमने वहाँ पर जाना है तो हम इतने बजे चलेंगे, तो उससे एटलीस्ट 10 मिनट्स पहले मैं तैयार होके रहती हूँ। मेरी ये रूटीन है।
ताकि सामने वाले बंदे को वेट ना करनी पड़े, क्योंकि जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं ना लगती तो मैं वो चीज़ें, मेरे को लगता है कि सामने वाले को भी अच्छी नहीं लगती होंगी, पहले से ही तैयार होकर रहती हूँ। कभी ऐसे नहीं कि मैंने इसके पापा को वेट कराया, अगर उन्हें मेरे को बोल दे कि नहीं इतने बजे तैयार होकर रहना, तो मैं तैयार होकर रखती हूँ, खुद भी बच्चों को भी तैयार रखती हूँ। ये खाते खाते इसको शरारतें, मेरा ना इसने हाथ आगे किया, मैंने कहा पता नहीं क्या करेगी, तो क्लैपिंग करने लगी है। हाई फाइव कर रहे हो कि क्लैपिंग कर रहे हो? एक हैंड मम्मा का, एक हैंड अनाया का। अनाया, अनाया अभी रिंग उतार रही है। नो थैंक यू, ये तो पहले से ही लूज़ हुई पड़ी हैं। और हाँ, मैं ना आपसे एक बात बताना चाह रही थी कि मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू की थी, है ना, अभी तो मैंने बंद कर दी है, बट या मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी मैंने लाइक जब से मैंने ये वेट लॉस जर्नी शुरू की थी, कब से शुरू की थी, आई थिंक ऑलमोस्ट 1 साल अब होने को है, क्योंकि मैंने न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन लिया था पिछले साल, बट वो चीज़ें मैं कर नहीं पाई थी। तो एंड तक आते आते जब वो साल ख़त्म होने लगा तो मुझे लगा कि नहीं अभी मुझे करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अनाया छोटी थी, फीड वगैरह लेती थी, तो मुझे सबने सजेस्ट किया था कि नेहा मत करो, कोई बात नहीं, पूरी उम्र है, अब तो तुम्हारे पास फ्री हो गई हो, बच्चे हो गए हैं, तो इस चीज़ पर कंसंट्रेट कर लेना। तो मैंने सबकी बात मानी, बड़ों की बात मानी, तो उस टाइम मैंने स्टॉप कर दिया वेट लूज़ करना। बट जब अनाया ने फीड लेना बंद किया, मैंने अगेन स्टार्ट किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं, तो मैंने फिर से स्टार्ट किया, लाइक हेल्दी फूड खाना शुरू किया। मैंने आपको बताया था कि नो ऑयल दाल सब्जियों में, है ना, मीठा बिल्कुल बंद, फ्रूट्स लेना, चपाती खाना, पर जैसे होता है ना कि हम स्नैक के टाइम पे बहुत उल्टी चीज़ें, सीधी चीज़ें खा लेते हैं, बिस्किट, नमकीन, ये वो, है ना, तो वो चीज़ें पहले तो बंद ही कर दी थी, अब मैं खा रही हूँ, कम खाती हूँ। तो आई थिंक 6 मंथ हो गए होंगे, तो अभी मेरा वेट 48 केजी हो गया है। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिएगा और अब की वीडियोस देखिएगा, मेरे फेस पे आपको बहुत ज़्यादा पता चलेगा फेस से। और पहले बहुत डबल चिन हुआ करती थी, अभी भी और भी कम हो सकता है, बट एक्चुअली मेरे फेस जो है, मैं कितनी भी पतली हो जाऊँ, मेरा फेस लाइक ऐसे लगता है कि हाँ अभी भी मोटी हूँ, या कैसे होता है ना कि जो चीक बोन्स हैं जो हमारी, ये थोड़ी सी ब्रॉड है मेरी, तो ये हमारी फैमिली की स्पेशलिटी है। एंड या तो अभी मेरे सभी कपड़े जो मुझे नहीं आते थे वो आने शुरू हो गए हैं, आने के अलावा वो लूज़ हो गए हैं। वो तो ये है कि अभी मैं घर पे रहती हूँ और मैं लूज़ कपड़े पहनना पसंद करती हूँ, तो इस वजह से काम चल जा रहा है। तो इतना है नहीं, बट मैं आपको अपना साइज़ क्या बताऊँ यार, मुझे अभी ना बताने में शर्म भी आ रही है। पहले मैं लार्ज साइज़ पहनती थी, तो अभी मेरा साइज़ जो है वो एक्स्ट्रा स्मॉल हो गया है। बट हाँ, राइट नाउ मेरे पास जो पहले वाले कपड़े थे, स्मॉल साइज़ के थे, मीडियम के भी थे कुछ, मैं पहन लेती हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊँ, जो ये कुर्ता मैंने पहन के रखा है, मैं दिखाती हूँ आपको। क्या आरव दिखाएगा? आरव दिखाना तुम, पकड़ो। बताना चाह रही थी कि लाइक प्रेगनेंसी के बाद मैंने आपको बताया था कि मैंने अपना वेट लूज़ शुरू किया था करना, बट फिर मेरे को बड़ों ने सजेस्ट किया कि अभी तुम बच्चों को फीड करा रही हो और इस वजह से तुम डाइट पे इतना ज़्यादा ध्यान मत दो कि लाइक खाओ सब कुछ, नहीं तो अंदर से वीक रह जाओगी। तो मैंने उनकी बात मानी, तो मैंने नहीं किया, और एक्सरसाइज मैंने आपको बताया था कि मुझसे हो ही नहीं पा रही थी, तो मैंने ना थोड़ा सा मैं मायूस भी हो गई थी। एंड तक आते आते मैंने थोड़ी हिम्मत भी हार ली थी, फिर मैंने खुद को मोटिवेट किया और लास्ट ईयर के एंड में मैंने अपना वेट लूज़ करना दोबारा से शुरू किया। तो आप सोच लीजिए 5 और 6 मंथ हो गए होंगे अभी, तो मेरा वेट जो है वो 68 केजी से 48 केजी हो गया है। और आपको इसका सबूत दिखाती हूँ। आप जो मेरे ये कुर्ते देख रहे हो ना, मेरा कुर्ता बोल सकते हैं इसको, ये देखिए कितना लूज हो गया है, देखिए। हालांकि ये थोड़ा सा स्ट्रेचेबल टाइप है कि जैसे अभी देखो मैं इसको ऐसे छोड़ रही हूँ तो ये बुरा नहीं लगता, मैं पहन लेती हूँ। तो ये देखिए ये मेरा साइज कितना चेंज हो गया है ना। और पहले मैं बता देती हूँ आपको, मैं लार्ज साइज के कपड़े पहनती थी एंड राइट नाउ मेरा जो रियल साइज है वो एक्स्ट्रा स्मॉल हो गया है। मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है बताते हुए, बट हाँ जो ये है मेरा अभी ये मीडियम है। आई थिंक कुछ कपड़े मेरे स्मॉल हैं, डिपेंड करते हैं उनका फैब्रिक किस तरह का है। तो लाइक जो ओरिजिनल साइज है वो एक्स्ट्रा स्मॉल हो गया है, बट स्मॉल वाले भी मेरे को कपड़े आ जाते हैं बिकॉज मैं
फिटिंग के कपड़े पहनना पसंद नहीं करती, थोड़ा सा कंफर्टेबल रहना मेरी प्रायोरिटी होता है, क्योंकि घर पे रहना, बच्चों के साथ काम करना, तो फ्री होते हैं तो हम जल्दी जल्दी से काम कर सकते हैं, है ना। हाँ। तो लाइक कहते हैं हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मैंने वो हिम्मत नहीं हारी था। या देखिए डाउन आता है लाइफ में, ऐसा होता है कि अब मैं नहीं कर पाऊंगी, बट नहीं, अब मैंने कर दिखाया। अभी जब मैं अपना वेट मेजर करती हूँ ना, वो 48 वाला जो नंबर आता है, हाँ जब ज़्यादा खा लेती हूँ 49 भी हो जाता है, बट द थिंग इज कि यस राइट नाउ माय वेट इज 48 एंड दिस इज बिग अचीवमेंट फॉर मी। या और मेरे को अभी ऐसे लगता है कि मैं अपने बेटे को बोलती हूँ कि देखो मैं तो मोटी होने वाली हूँ नहीं, क्योंकि मैंने अभी मीठा छोड़ दिया है, सारा कुछ अच्छी डाइट लेती हूँ। ये नहीं है कि मैंने सब कुछ खाना बंद कर दिया है, थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, हेल्दी खाती हूँ, हेल्दी डाइट मैंने चूज की है। और मैं अपने बेटे को बोलती हूँ कि थोड़े के टाइम के बाद तुम तो बड़े होते जाओगे, अनाया भी बड़ी हो जाएगी, तो कोई नहीं बोलेगा कि नेहा दो दो बच्चों की मम्मा है, तो इनके साथ मैं जवान जवान लगा करूंगी। फनी या पार्ट है, बट यस या मैं इसको बोलती होती हूँ, अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ कि मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चला करेगा। तो या देखिए लाइफ में हंसना मजाक करना ये सब चीजें जरूरी हैं, इस वजह से थोड़ा थोड़ा ऐसा फन कर लेती हूँ। एंड यस आप सभी भी अगर कोशिश करेंगे तो ज़रूर कुछ भी हासिल कर सकेंगे। तो या देखिए ये है नेहा आपके सामने। या तो यस अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सभी भी कर सकते हैं। हाँ देखिए मैं ये नहीं बोलती, जैसे लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, मेरी लाइफ में भी है, सब कुछ चलता है, मैं भी मायूस हो जाती हूँ, रो भी लेती हूँ, फिर हंस लेती हूँ, है ना। जब कोई ज़्यादा सोल्यूशन नहीं मिलता चीज़ों का तो अपने नियर एंड डियर वन से बात कर लेती हूँ, वो कुछ बता देते हैं, वो कुछ समझा देते हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। मेरे को होता है कि इन बातों को सुनकर लाइक हमें एक तसल्ली सी हो जाती है कि अगर किसी की लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है तो उसको ये नहीं लगता कि ये अकेला मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ऐसा देखिए सबके साथ आता है, बट मैं एक अभी मैंने सोचा है कि एक मोटिवेशन मैं अपने आप को ये देती हूँ कि नेहा ये समय हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। कोई बात नहीं, अगर कोई दुख का समय आया है वो थोड़ी देर के लिए आया है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी होता है ना। तो फिर इस वजह से वो टाइम निकलना आई नो बहुत मुश्किल होता है, पर निकल जाता है, और उसके बाद तो अच्छा टाइम आ ही जाता है ना। तो आप भी अपने आप को ऐसे मोटिवेट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आप बताइएगा कि आपकी जर्नी कैसी चल रही है, आपकी लाइफ क्या चल रहा है, लाइक आपने क्या अचीव किया। आई एम सो हैप्पी कि जो सोचा अगर वो हो जाए तो बहुत खुशी होती है, और हेल्थ इज़ वेल्थ, तो हेल्थ पर ध्यान देना बहुत अच्छी बात होती है। तो चलिए फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।